हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की क्लास दोस्तों हाल के दिनों में थोड़ी संपन्न नहीं हो पा रही है। रीज़न है कि मैं अभी थोड़ा शहर से बाहर चला हूं, ठीक है। तो दो दिन की अगली क्लास क्या होगी आपको इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपकी पिछली जो कल की क्लास थी वो कल की क्लास ध्यान देंगे आप लोग की ब्रेक नहीं हुई थी, उसमें मैंने मेंस करंट अफेयर की क्लास लिया था। हालांकि वो क्लास यूपी पीसीएस बेस्ड थी, ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब तक हम लोग कुल 7 क्लास ले चुके हैं डेली करंट अफेयर का। आज हम लोग का जो करंट अफेयर की क्लास है वो 8वीं क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8वीं क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग को पता है कि अभी 1-2-3 क्लास क्या हम लोग की बीपीएससी बेस्ड होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग आज की भी क्लास हमारी बीपीएससी बेस्ड होने वाली है। बीपीएससी की देखेंगे हम लोग तो यहाँ तक यानी पेज नंबर 100 तक क्या है आपकी बिहार पीसीएस है, ठीक है। तो ये बिहार पीसीएस का चूंकि एग्जाम नजदीक है इसलिए हम लोग बीपीएससी स्पेशल अभी देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ से हम लोग कल छोड़े थे। लास्ट जो पिछली हम लोग क्लास किए थे उसमें हम लोग जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट थी वहाँ से हम लोग चीज़ों को ख़त्म किए थे। उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है मैं इसको जूम कर देता हूँ पूरी स्क्रीन पे। इसमें तो हेडिंग है, ये जो हेडिंग है ना ये हेडिंग ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हेडिंग क्या करिए कि अभी बिहार का जो मुख्य सचिव बना है उनके बारे में जानकारी दे रही है। तो बिहार के मुख्य सचिव कौन बने हैं? अमीर सुबहानी, ठीक है। तो अमीर सुबहानी जी को मुख्य सचिव चुना गया है। तो ये डायरेक्टली इनका नाम क्या है बीपीएससी में इंपॉर्टेंट है। और ये केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार में कोई अदर जो वनडे एग्जाम आएगा वहीं पे पूछा जाएगा, याद देना है। यानी अमीर सुबहानी का नाम अगर आप लोग बिहार दे रहे हैं तो ही याद करना है, वरना ये नाम आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। इसके अलावा ये किस बैच के आईएएस अधिकारी थे ये सब चीज़ें आपको नहीं याद करनी है। हमको पता है कि 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कि किस पर्सनालिटी के याद में हम लोग क्या करते हैं इस सुशासन दिवस को मनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ये होमवर्क कर देते हैं हम लोग। अच्छा, अब बात यह है कि सुशासन जो सूचकांक आया है इस सूचकांक के बारे में यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो एक तो हम लोग को पता है कि सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सूचकांक जारी किया जाता है केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। और अभी ये एक नया सूचकांक है, ध्यान देंगे ये उसका दूसरा संस्करण था। यहाँ पे क्लियर देखिए लिखा है कि जो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये इसका दूसरा संस्करण है, ठीक है। यानी अभी एकदम तरोताजा इंडेक्स है, इसके पहले केवल एक ही बार जारी किया गया है। अब इंडेक्स बिहार के बारे में क्या कहता है? इस इंडेक्स में बिहार को ग्रुप बी में रखा गया। ध्यान देंगे ये कई सारे ग्रुप्स में बांट के ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो ग्रुप बी में बिहार को रखा गया है। ध्यान देंगे ग्रुप बी में बिहार को रखा गया है। इस ग्रुप बी में जो सुशासन में सर्वोच्च राज्य है वो आपका एमपी है, तथा इस ग्रुप बी में जो बिहार की रैंकिंग वो 6th रैंक है, 6th रैंक है, ठीक है। तो ग्रुप पहली बात तो यही होती है कि इस सुशासन इंडेक्स में बिहार को किस ग्रुप में शामिल किया गया है? तो बिहार को ग्रुप बी में शामिल किया गया है। सेकंड बात इंपॉर्टेंट क्या है कि चल भाई कि बिहार को ग्रुप बी में शामिल किया गया है, लेकिन फर्स्ट रैंक पे कौन है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश आपकी फर्स्ट रैंक पे है। और बिहार की रैंकिंग कितनी है? 6वीं रैंकिंग बिहार का है। बिहार का सुशासन में मार्क्स कितना है? आपसे पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो मार्क्स यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ भी है 4.624। ये बिहार का आपका स्कोर है, ठीक है। ये बिहार का क्या है? स्कोर है, ठीक। अब हम लोग हालांकि लास्ट ईयर की तुलना में एक चीज़ यहाँ पे स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। कह रहा है कि अगर हम लोग 2019 से इसकी स्टडी करें यानी जो पहला संस्करण आया था उस संस्करण से जब हम स्टडी करते हैं तो पाया क्या जाता है कि गुड गवर्नेंस में जो बिहार है उसने 5% की ग्रोथ दर्ज की है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है नीतीश गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, नीतीश सरकार के लिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करेंगे कि 5% की ग्रोथ दर्ज की गई है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं इस सेक्टर में। तो जो सुशासन सूचकांक है ये कई सारे जो इसके हम लोग कह सकते हैं संकेतक या जो इसके पिलर्स हैं उन पिलर्स में ध्यान देंगे। जो बेहतरीन प्रदर्शन है हम लोग एक बार बस उसको देख लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे कि इसमें एक पिलर क्या है, एक इसका स्तंभ है सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र। इसमें बिहार को पहला रैंक मिला है। ध्यान देंगे इसमें बिहार को कौन सी रैंक मिली है? पहली रैंक मिली है। तो एक तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि इस इंडेक्स में भारत को जो बिहार है बिहार को इसमें पहली रैंक मिली है इस क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद से 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बिहार को 3rd रैंक मिली है। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट से या जो मानव संसाधन है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एरिया में क्या है बिहार को 3rd रैंक मिला है। और बिहार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 3rd रैंक मिला हुआ है, ठीक है। तो चाहे मानव संसाधन वाला क्षेत्र हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य वाला क्षेत्र हो यानी पब्लिक हेल्थ वाला सेक्टर हो, उन जगहों पे क्या है इसको
3rd रैंक मिली हुई है। नागरिक केंद्रित शासन ध्यान देंगे, ठीक है, नागरिक केंद्रित शासन, इसमें बिहार को 4th रैंक मिली है। इसमें बिहार को क्या मिली है? 4th रैंक मिली है, ठीक है। तो ये इतनी फैक्ट्स मेरा मानना है कि इस चार्ट से आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। हमको पता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जब हम लोग यूपी पीसेस पढ़े तो यूपी की क्या रैंक थी, यूपी के क्या एमपीआई स्कोर है, यूपी में कितने बिहार मतलब यूपी में कितने बहुआयामी गरीबी लोग हैं, ठीक है। ये सारा डाटा हम लोग याद किए थे। सेम उसी पैटर्न में हम लोग को बिहार का भी याद करना है। बिहार में दिमाग रखना है एमपीआई ये कहती क्या है कि बिहार में लगभग 52% लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार हैं, बहुआयामी गरीबी के शिकार है। बिहार का जो एमपीआई स्कोर है, ध्यान देना है, बिहार का जो एमपीआई स्कोर है वो कितना है? वो आपका 0.265, ये बिहार का एमपीआई स्कोर है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें तो, ठीक है, नेक्स्ट इसको देखें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि राज्य में बिहार में ये एमपीआई स्कोर क्या गलती है कि बिहार की 51.88% जनसंख्या जो है वो कुपोषण से प्रभावित है, ध्यान देना है, ठीक है, कुपोषण से प्रभावित है। और कुपोषण से इतनी पॉपुलेशन प्रभावित है इसलिए ये देश में टॉप पे है, मतलब सर्वाधिक कुपोषण से प्रभावित कौन है? बिहार में, ठीक है। तो ये सारी डाटा आपकी कौन बोलता है? ये सारा डाटा आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ एनालिटिकल अध्ययन किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे हुआ है 4 जो कि हो चुका है। अब तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपकी 5 आ चुकी है, ध्यान देना है। कितनी बार आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ये एकदम ईयर याद रखिएगा, मैच दी कॉलम में आ सकता है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो है वो 15 से 16 के लिए है और आपकी 19 से 20 के लिए आपकी 5 है, 19 और 20 की ये है, ठीक है। तो एक तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो ईयर्स है ना ये आपको भी याद रहना चाहिए। ये यूपी पीसेस पूछ चुकी है, बिहार भी चांस है कि इसको पूछ ले, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे दिमाग रखेंगे। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है? बिहार में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक डाटा देती थी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बिहार क्या है? बिहार में एक डाटा आया है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। और ये सर्वे क्या कहता था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, मैं आप लिख देता हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 कहती थी, क्या कहती थी 4? कि बिहार में 39 ठीक है, ये मैं काटता हूँ, 39.86% पब्लिक जो है, इतनी लंबी भारी मात्रा में पब्लिक क्या है, ये इलेक्ट्रिक सिटी से दूर है, यानी जो बिजली सुविधाएं हैं, ठीक है, बिजली सुविधाएं इनसे वंचित है, यानी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रही है। हालांकि एक भयानक ग्रोथ देखा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट में। कहा क्या गया है कि 5वीं रिपोर्ट में अब जो ये 39.86% का डाटा था, 39.86% का डाटा था, अब ये काफ़ी कम हुआ है, अब ये हो गया है 3.7% पे। हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच में, ठीक है, या उपलब्धता में बिहार ने अच्छी खासी ग्रोथ को दर्ज किया, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा एक यहाँ पे एमपीआई का एक डाटा लिखा है, मैं इसको इस डाटा में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। इसमें बेसिकली बिहार का वो कौन सा जिला है जिसका एमपीआई स्कोर बहुत कम है, ध्यान देना है, यानी जहाँ पे बहुआयामी गरीबी सूचकांक सर्वाधिक है, और कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे कम है। तो बहुआयामी गरीबी जैसा क्या देखेंगे, सर्वाधिक आपके किशनगंज में, ठीक है, नाम में किशन है लेकिन सर्वाधिक गरीबी है, ध्यान देना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये याद रखना है। और पटना में क्योंकि मिनिमम है, कम है, इसलिए ये चांस है कि आपके बीपीएससी में क्वेश्चन बन के आ जाए। तो हम लोग इसको याद कर लेंगे और हम लोग इसको याद कर लेंगे, ये 2 चीज़ याद करेंगे, बाकी ये सारे डाटा हम लोग याद नहीं करेंगे। आते हैं हम लोग इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स देखेंगे, मैं शायद आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो, पर मैं इसको एक बार जूम करूंगा। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, कह रहा कि बिहार में जो इस एमपीआई इंडेक्स में, ठीक है, जो डिफरेंट एरियाज डिसाइड किए गए हैं, उन एरिया में बिहार की क्या रैंकिंग है उसमें डिसाइड उसकी बात बोला है। देखेंगे बिहार का मैक्सिमम क्षेत्रों में लास्ट रैंक है। अब पढ़ते चलिए, मैक्सिमम में लास्ट रैंक है, ठीक है। आप देखेंगे चाहे स्वच्छता हो उसमें भी लास्ट रैंक है, स्कूल में प्रेजेंस भी लास्ट रैंक पे है, स्कूल शिक्षा के जो वर्ष है उसमें भी, मातृत्व स्वास्थ्य में भी, पोषण में भी, सब में लास्ट रैंक है, ठीक है। अच्छा, पेयजल में इंपॉर्टेंट रखना, ध्यान देना है, पेयजल में इसको 2nd रैंक मिला है। अब ध्यान देना इस बात को, पेयजल में क्या है, बिहार को 2nd रैंक मिला है, ठीक है, इसमें तो लास्ट है। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि पेयजल में बिहार को 2nd रैंक मिला, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर दीजिए, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि पेयजल में जो बिहार की वंचित जनसंख्या है वो कितनी है, केवल 2.34%। तो ये एक मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बेहतरीन बात है। हालांकि बिहार गवर्नमेंट में उम्मीद करूंगा कि ये 2, 3, 4 याद करने का तरीका भी क्या है, 2, 3, 4%, यानी 2.34
इजली है, 2 3 4 लाइन से याद कर सकते हैं आप लोग। तो बिहार की केवल इतनी % पब्लिक ही क्या है, बिहार की केवल इतनी % पब्लिक क्या है कि पेयजल की सुविधाओं से युक्त नहीं है, यानी पेयजल की सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं रही है। बिहार का अगला जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो बैंक खातों से है। ये इंडेक्स कहती है कि बिहार में केवल 4% पब्लिक ऐसी है जो बैंकिंग खाते तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है, अर्थात बैंकिंग खाते से वंचित है। तो बिहार में 2.34 यानी 2.34% जनसंख्या ऐसी है जो पेयजल से वंचित है और बैंक खातों से कितनी वंचित है, 4% जनसंख्या। ठीक है, इसके अलावा आपको नहीं याद करना है, ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी में बिहार ने अच्छी खासी ग्रोथ की है, लेकिन और ये तो मैंने एमपीआई स्कोर आपको ऊपर ही बता दिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की है, 5th की रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगा, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं तैयार करना है। अब आएंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा समाज सुधार यात्रा। अभी नीतीश बाबू ने क्या किया है, समाज सुधार यात्रा स्टार्ट किया है। ये समाज सुधार यात्रा दिमाग में रखेंगे कि मोतिहारी से स्टार्ट हुई है और ये जाएगी कहाँ थे, तो ये जाएगी पटना तक। तो पहली बात तो ये आती है कि समाज सुधार यात्रा कहाँ से कहाँ के लिए स्टार्ट हुई है, तो मोतिहारी से पटना के लिए ये स्टार्ट हुई है। ये यात्रा 22 सितंबर को, ध्यान दें, सॉरी 22 दिसंबर को स्टार्ट हुई है और ये 15 जनवरी को ये यात्रा खत्म होगी। तो इस यात्रा का प्रारंभ और अंत दिवस भी आपको याद रहना चाहिए। 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और 15 जनवरी को यात्रा खत्म हुई थी। ठीक है, तो एक तो क्लियर अपने दिमाग में रखना है, कुल 12 जिलों से यात्रा होकर निकली थी। तो यहाँ पे एक तो मोतिहारी से अपना पटना याद रखना है, दूसरा आरंभ तिथि यानी स्टार्टिंग डेट क्या था और लास्ट डेट क्या है जिसमें रीच करना है कहाँ पे, पटना में, ध्यान देना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है 18 दिसंबर को। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहना है। इसके तहत दिमाग में रखना करा कि इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की संख्या क्या हो गई है, 7 हो गई है। ठीक है, करा कि इस 7 संस्थानों में हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च 2007 इसकी स्थापना हुई थी, ये भी शामिल है। तो दिमाग में रखना है कि ये इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, मधुबनी साहित्य महोत्सव, इसके बारे में देखेंगे। तो मधुबनी साहित्य महोत्सव क्या है, पहली बात क्या है कि ध्यान देंगे, एक संस्कृत कॉलेज है दरभंगा में, इसी में इसको आयोजित किया गया है। मधुबनी साहित्य महोत्सव जो है दरभंगा में एक संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया उसका नाम है CSTS अर्थात सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, CSTS के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, दरभंगा में। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, तो CSTS के द्वारा। ध्यान देंगे, इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, तो वर्ष 2018 से इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बात के दिमाग रखेंगे, CSTS के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सेकेंड बात रखेंगे, दरभंगा इसमें तीसरा फैक्ट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट रखेंगे, नेक्स्ट क्या, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021। ध्यान देंगे, अभी क्या है, दिसंबर में बिहार सरकार के द्वारा इस नीति को लागू किया गया। इस नीति के साथ 19 ईयर्स के लिए, ध्यान देंगे 90 वर्ष के लिए, ये कीवर्ड से 90 वर्ष, ये कीवर्ड है इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया है, इसको याद रखना है। 90 वर्ष के लिए क्या है, वो इस निजी क्षेत्र की जो भूमि है इसको लीज पे लेने वाली है, यानी इसको खरीदने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि कम से कम, मिनिमम है 90 वर्ष मिनिमम है, ध्यान दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गृह दर्शन ऐप। गृह दर्शन ऐप जो गृह विभाग है इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य बेसिकली बहुत इसकी ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, इसका उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, एक्चुअली इस गृह दर्शन ऐप के माध्यम से डाटा का संग्रह किया जा रहा है, यानी डाटा कलेक्शन किया जा रहा है, एक पास डाटा का कलेक्शन किया जा रहा है। डाटा का कलेक्शन एक प्रकार पास करने की फायदा क्या होता है कि सपोज कोई ऐसी एक बैग आपातकालीन स्थिति आ जा रही है जहां पे हमको डाटा चाहिए, यानी हमको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में जब हमको जानकारी चाहिए तो डाटा अगर हमारे पास एक पास रहेगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर हमको थानों से रिलेटेड डाटा चाहिए, अस्पताल से, जेल से, कब्रिस्तान, किसी भी चीज़ का हमको डाटा चाहिए, तो हम वो डाटा ईजिली एक जगह से पा जाएंगे। तो गृह दर्शन ऐप इसलिए लाया गया है ताकि बिहार की कानून व्यवस्था में और बढ़ावा दिया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। इस उद्देश्य से गृह दर्शन ऐप को लाया गया है। इस ऐप के माध्यम से उपर्युक्त सभी चीज़ों, चाहे थाना, अस्पताल, स्टेशन, बस स्टैंड, रेल, जेल, कब्रिस्तान, शमशान, फायर ब्रिगेड, इन सबके डाटा का एक जगह कलेक्शन किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में उसका
उपयोग किया सके। नेक्स्ट है बिहार विभूति सम्मान, ध्यान देंगे जो बिहार विभूति सम्मान दिया गया है वो रोहित कुमार को दिया गया, ध्यान देंगे। मीडिया ट्रेंड्स के क्या है, संस्थापक है, मीडिया ट्रेंड्स के क्या है, संस्थापक है, दिमाग में रखना है, ध्यान देना है। अभी पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन करने की बात चल रही है और अब तो न्यूज में बैन बंद कर दी क्योंकि 1 जुलाई आपका आ गया। तो 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित करने की बात थी। 1 जुलाई आज हम लोग जब क्लास कर रहे हैं तो ये 4 जुलाई है, ध्यान देंगे 4 जुलाई है। तो ऐसे में हम लोग को पता है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो बंद हो चुकी है सारे देश में, संपूर्ण देश में 1 जुलाई का टारगेट था कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये बाउंड्री याद रखेंगे। लास्ट आज का हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयां राष्ट्र को समर्पित, यानी ये जो दो आप देखेंगे एनटीपीसी की इकाइयां हैं ये दोनों राष्ट्र को या बिहार को समर्पित कर गई। ध्यान देंगे जो इसकी बरौनी इकाई है ये कितनी मेगावाट के दिमाग रखना है, तो ये 500 मेगावाट की है, इसमें ये याद रखना है। जो बाढ़ इकाई है ये 660 मेगावाट की, ये याद रखना है, ठीक है। जो बाघ है ये आपकी 660 मेगावाट की, याद रखना है। इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। ये आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो मेरा मानना है कि एक छोटी सी ही क्लास थी लेकिन ठीक है, क्लास को कर लेते हैं और कल मैं कोशिश करूंगा, कल या परसों की क्लास में, दो दिन की क्लास में इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का बिहार स्पेशल खत्म हो जाएगा, संक्षिप्तियाँ खत्म हो जाएंगी, खेल खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।